So hello everyone. Remember one thing, this video will be long, so please watch till end बिकॉज कि जैसे कि हम अपने कलीग्स को देखते हैं जो हमारे फ्रेंड अमीर हैं, फिर हम फाइनली हमारे मन में क्या ही आता है कि हम भी अमीर घर पैदा हुए होते, हमारा भी दिमाग अच्छे से काम करता, हम भी तेज होते तो आज कुछ और सिनेरियो होता। हर कोई यही सोचता है अपने से अच्छे देखने के बाद। बट व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री कि एक कोई पीडियाट्रिशियन है भाई, वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगेंस्ट एक पीआईएल दाखिल करती है, उससे केस लड़ती हैं और फाइनली बहुत जिद्दोजहद के बाद वो जीतती हैं। बट उसमें भी कोर्ट एक बार उनको बोलता है कि नहीं आप गलत हो, फिर दोबारा फिर से वो दूसरी जगह अपील करती हैं, देन वो जीतती हैं। देन वो पाया गया कि ये ओआरएस के नाम पे कोई और ड्रिंक बेच रहे हैं तुमको। ओआरएस मेनली क्या होता है कि वो डायरिया वाले पेशेंट में दिया जाता है ताकि डायरिया सही हो बच्चों के केस में। अब ये क्या कर रहे हैं कि ओआरएस के नाम पे कोई और चीज उसमें मिला के बेच रहे हैं जो कि डायरिया और ज्यादा कराता है। मतलब समझ रहे हो, तुम उस पैकेट को बस ओआरएस समझ के अपने बच्चों को पिला रहे हो कि इसकी डायरिया सही हो जाएगा, क्योंकि डायरिया में ओआरएस देते हैं। बट उस कंटेंट में ऐसा चीज है जो डायरिया और बढ़ा रहा है। मतलब तुम्हारे बच्चे की मृत्यु 100% तय है अगर वो ड्रिंक बार बार पिया है, अगर तुमको इसकी नॉलेज नहीं है तो। यही चीज वो लेके कोर्ट में गई थी और फाइनली वहां से वो जीती। नाउ क्या हुआ कि ये जो कंपनियां है ना, ये बहुत ज्यादा स्टॉक अपने बना के रख ली थी। अब ये कोर्ट ने जब बोल दिया कि नहीं इसको बेचना नहीं है, डिस्ट्रॉय करना है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको लॉस लगेगा। तो लॉस को कंपेंसेट करने के लिए अपना प्रॉफिट सिर्फ देखते हुए उसका नाम बदल दिया, ओआरएस ना नाम बदल के कोई और नाम से अब मार्केट में रिलीज कर दिया। तो फिर से वो जो पीडियाट्रिशियन थी फिर से वो पीआईएल दाखिल की कि ये तो जो प्रोडक्ट उनके बचे थे उसको खपाने के लिए, अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, बच्चों की मृत्यु हुए उससे कोई मतलब नहीं उनको, वो अपना प्रोडक्ट बेचने पे लगे हुए हैं। और ये जो कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियां, ये उनको धमकी दे रही हैं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस करूंगी। देख रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है, मतलब कि तुम्हारी ही गलती है। अपनी गलती ना मानने के बजाय ये फार्मास्यूटिकल कंपनी इतने बड़े हैं कि ये पीडियाट्रियन से डॉक्टर को धमका रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। और ऐसा डॉक्टर, हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स की क्या इमेज है तुम जान ही रहे हो। तो ये इतना तेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि हर कोई समझ रहा है कि वो पीडियाट्रिशियन ही गलत है। बट कोई नहीं भाई, तुमको जो लगे वो गलत मानो, बट एट द एंड जब तुम्हारा बच्चा मरेगा ना, जब वो मेंटली इम्पेयर होगा ना, जब तुम उसको पूरे अपने लाइफ लॉन्ग उसको लेके ढोओगे ना, फिर वो जब बच्चा बड़ा होगा फिर तुमसे भी यही क्वेश्चन करेगा कि इसमें हमारी क्या गलती थी कि हम आज इतना मेंटली डेवलप नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। देन अगेन जो तुम आज क्वेश्चन कर रहे हो, यही फ्यूचर में तुम्हारा बच्चा तुमसे क्वेश्चन करेगा। मतलब तुम आगे जाने के बजाय पीछे आ रहे हो सिर्फ ये अमीर लोगों की वजह से। वैराज तुम ब्लेम किसके कर रहे हो कि डॉक्टर ने ऐसा किया, डॉक्टर ने वैसा किया। तो ऐसा मैं नहीं मानता है कि सारे डॉक्टर हरामी होते हैं, कुछ डॉक्टर हरामी होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है हरामी होना, इसको तुम इलिमिनेट नहीं कर सकते। हर एक इंसान के अंदर इविल छुपा होता है, बस वो अगर डॉक्टर के ऊपर निकल रहा है तो तुम कहते हो डॉक्टर सारा हरामी है। इविल तो सबके अंदर है। ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा है इंडिया में जो कि हरामी ना हो और जो चोर ना हो, जो करप्ट ना हो। बट उनमें से जो अच्छे हैं उनको प्लीज फॉलो करो। ये जो पीडियाट्रिशियन इतने देर से लड़ रही हैं इनको सपोर्ट करो यार, अदरवाइज फ्यूचर में तुम्हारा बच्चा जब इम्पेयर होगा ना, तो ऐसे कोई डॉक्टर रील बनाना ही बंद कर देगा और तुमको समझाना ही बंद कर देगा। क्योंकि मैं भी तुमको यहाँ समझा रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमको शौक लगा है तुमको समझाने। सो अगर तुम समझ रहे हो तो ये बेटर है भाई, अगर नहीं समझ रहे हो तो कोई नहीं, अपना अपना सब देख रहे हैं, हम भी देखेंगे, डॉक्टर भी देखेंगे। डॉक्टर के पास आओगे तुमको दवाई लिख के भेज देंगे। क्या जरूरत है डॉक्टर को परेशान होने की, क्या जरूरत है डॉक्टर जाए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सबका दरवाजा खटखटाए और बोले नहीं ये बच्चे मर रहे हैं, गलत हो रहा है सोसाइटी का। और फॉलो द जेन्युइन डॉक्टर, जो सही कर रहे हैं उनको मानो यार। ये फार्मास्यूटिकल के लिए बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। यही हमारे सोसाइटी में चल रहा है कि एक थ्योरी है कि जब प्रॉफिट को तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे एज कम्पेयर टू हेल्थ, तो पूरी दुनिया बीमार होगी। वही आज हमारी कंट्री में चल रहा है। सो इन द एंड आई होप कि यू विल एग्री और तुमको कुछ समझ में आया। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैम के अगेंस्ट जरूर उनका सपोर्ट करो।